श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय। इस अभी जो कलयुग है, इसके अनुसार सभी को अपना कर्मों का जो फल है इसी जन्म में भोग के तभी मरना है। पहले होता था द्वापर त्रेता सतयुग में कि जो होता था इधर भोग करो और ऊपर जाके भगवान के पास भोगना होता था, वहाँ पे स्वर्ग नर्क। लेकिन अभी जो स्थिति है, मनुष्य इसी जीवन में सब अपना कर्म को जो भोग के जाता है, मरता है। जो भाग्य में लिखा होता है उसको होना ही है, भले वो कम हो या थोड़ा हो, लेकिन जो लिखा है उसको होना है और उसको भोगना है। तो इसी तरह एक पुजारी जी थे, एक गांव था, ठीक है, उसी के बगल में बहुत बड़ा जंगल था। तो एक जो चोर था उस जंगल में जा रहा था, तो जिससे वो पार करके, जिस रास्ता को पार करके वो जा रहा था, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा था और उस गड्ढे में एक गाय गिरी हुई थी। तो चोर सोचा कि हम ये गाय को निकाल देते हैं, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि वो जो गाय था उस गड्ढा में तड़प रहा था, उसको बाहर आना था, लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था। फिर वो सोचा कि हमको क्या फ़ायदा, इस गाय को बाहर निकाल के हमको क्या मिलेगा, बेकार में मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, मैं जिस काम के लिए जो काम करने जा रहा हूँ उसमें मेरा लेट हो जाएगा। तो वो उसको उधर ही छोड़ के चला गया, गाय को छोड़ दिया गड्ढा में और वो चला गया। और जैसे वो गया तो वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक घड़ा में बहुत सारा सोना चांदी रखा रहता है। तो वो जो है उसको मिल जाता है और उसको लेके चोर बहुत खुश होता है और उसको लेके चला जाता है। फिर उसी रास्ते से एक पंडित जी जा रहे थे, तो वही रास्ता पार करके जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो वो देखे कि उस गड्ढा में एक गाय गिरा है, तो उसको निकालेंगे कैसे। अब वो पंडित जी बूढ़े थे तो उनको कष्ट हो रहा था निकालने में। वो सोच रहे थे छोड़ देते हैं, कोई ना कोई तो आएगा जो निकाल देगा। लेकिन फिर बोले तब मेरा पूजा पाठ करने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा पुण्य जो है उसका तो कोई फल हमको नहीं मिलेगा अगर हम किसी बेजुबान बेसहारा का सहायता नहीं करेंगे। तो वो किसी भी तरह करके, कितना कष्ट करके उस गाय को जो है अकेले उसको उस गड्ढा से बाहर निकाले। जब उस गाय को गड्ढा से बाहर निकाल दिया और उस रास्ता को पार करके गए तो उनका पैर में ठोकर लगा, ठेस लग गया, जिससे बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा उनका पैर से। जब खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा, तो जैसे यहाँ पे सभी मनुष्य है बैठ के देखते हैं क्या किसके साथ क्या घटना हो रहा है। अगर हमारे आँख के सामने कोई घटना होता है तो हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक उसी तरह ऊपर भगवान जी के दूत भगवान जी के साथ बैठे हुए देख रहे थे कि नीचे पृथ्वी लोक पे क्या हो रहा है। तो जब वो दूत देखा तो बोला कि भगवान जी, ये आपकी कैसी लीला है। एक जो चोर जो एक बेजुबान का सहायता नहीं किया, उसका मदद नहीं किया, उसको बाहर नहीं निकाला, तो भी आप उसको सोना चांदी से भरा हुआ मटका दे दिए। और जो पंडित गाय को इतना मेहनत से मुश्किल से बाहर निकाला, उसको आप इतना ठेस लगा दिए कि उसका पैर से खून निकलने लगा। तो भगवान जी बोलते हैं देखो, भाग्य में जो लिखा है उसको मिटा नहीं सकते। हम लोग को इस जन्म में कब क्या मिलता है, क्या दुख क्या कष्ट मिलता है, वो तो पिछले जन्मों का कर्म इस जन्म में मिल रहा है। तो उस चोर के भाग्य में पहले से लिखा हुआ था कि आज उसको धन संपत्ति मिलेगा। अब उसको कितना मिलेगा ये तो नहीं लिखा हुआ था, वो उसके इंसान के मनुष्य के कर्मों पे निर्भर करता है। उसके भाग्य में लिखा था कि उसको सोना चांदी मिलेगा, हीरा मोती जवाहरात कुछ भी मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा खजाना मिलेगा। तो उसको हीरा मोती सोना चांदी ही क्यों मिला, उसको हीरा मोती भी मिल सकता था, उसका कर्म ऐसा था। अगर वो अच्छा कर्म करता तो जरूरी नहीं सिर्फ घड़ा में भरा हुआ सोना चांदी ही मिले। अगर उसका कर्म अच्छा होता, वो अगर उस बेजुबान का सहायता कर देता, तो हो सकता है कि उसको हीरा मोती से भरा हुआ एक बड़ा तिजोरी मिल सकता था। लेकिन उसके भाग्य में था इसलिए उसको मिला, थोड़ा सा भी मिला लेकिन मिला।
और पंडित जी के कर्म में लिखा हुआ था उनके साथ एक दुर्घटना होना। अब वो दुर्घटना बड़ा भी हो सकता था, लेकिन उनके द्वारा किया गया अच्छा कर्म, एक बेजुबान का सहायता ने उनका जो बड़ा दुर्घटना था उसको काटकर छोटा सा में परिवर्तन कर दिया। मतलब जो बड़ा दुर्घटना हो सकता है, उनका पैर पूरा कट सकता था, हो सकता था दोनों पैर ही जा सकता था, कुछ भी दुर्घटना हो सकता था, लेकिन उनका पुण्य कर्म जो था उस बड़े दुर्घटना को छोटा दुर्घटना में परिवर्तित कर दिया। तो सिर्फ उनको ठेस लगा और खून ही निकला। तो मनुष्य का जो भी कर्म है, पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में भाग्य इसी जन्म में भोगना है, लेकिन कैसे भोगना है वो मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो पिछले जन्म का जो बुरा कर्म है हो सकता है इस जन्म में परिवर्तित होकर कम हो जाए। अगर नहीं, भाग्य में लिखा तो होगा ही, लेकिन हम लोग जिस अनुसार से कर्म करेंगे, अच्छे करेंगे तो कम हो जाएगा, बुरा करेंगे तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस हम लोग को कर्म करना है और ऊपर वाला उसका फल जरूर देगा। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।